आज हम देखेंगे पर्वत। पर्वत के निर्माण के प्रक्रम क्या होता है, जो आपको पता होगा कि आपके कुछ विशेष खास प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। बलित पर्वत का मतलब होता है जो हमारे पर्वत निर्माण के प्रक्रम में जो प्लेटें आपस में टकराती है, टकराने के बाद वो उनका एक दूसरे के प्रति मतलब मोड़ खा जाती हैं, उससे हमारे पर्वत का बलित पर्वत का निर्माण होता है। अर्थात वह पर्वत एक दूसरे के ऊपर मुड़ जाती हैं। उन मुड़ने की वजह से मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। हमारे दुनिया में बहुत सारे मोड़दार पर्वतों का उदाहरण हम देख सकते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत का मतलब होता है कि जो पर्वत हमारे ज्वालामुखी उद्गार के रूप में, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ, लावा, मैग्मा, अपशिष्ट पृथ्वी के अंदर से हमारे पृथ्वी के चट्टान के ऊपर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। सतह पर आने के बाद बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है, उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसी तरीके से अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? अपशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि जो पर्वतें बहुत निर्माण के प्रक्रम में बहुत पहले निर्मित हो चुके थे और अब बहुत सारे उसमें से अपशिष्ट मतलब क्षरण हो चुका है, उनका विनाश हो चुका है, उनका हम रहने के लिए अपने आवास के रूप में प्रयोग कर चुके हैं, उसी को हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार हमें कह सकते हैं कि जो ब्लैक पर्वत होता है, ब्लैक पर्वत जो मान लें कि कोई दो प्लेटें थी, आपस में टकराने के बाद उनका एक बीच का काला भाग छूट गया, या तो नीचे चला गया, डाउन में चला गया, या तो फिर ऊपर चला गया। यानी टकराने के बाद वो प्लेटें आपस में ऊपर होकर के चली गई, या तो फिर डाउन हो गई, नीचे चली गई, गर्त में चली गई, तो उसी को हम ब्लैक पर्वत कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पर्वतों का निर्माण के प्रक्रम में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, आपका ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। ये आप उदाहरण के रूप में आप क्लास वीडियो में देख सकते हैं कि आपका सारा उदाहरण इसके वहां पर बता दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।